ऑन हो गया, चलो। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन है y बराबर, इक्वेशन क्या दे रखी है? क्या? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। और ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? 0,0। इससे कहाँ पे परपेंडिकुलर मार रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं? कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? -1,2 पे वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, मीट कर रहा है उस लाइन को। तो क्या पूछा है उसने हमसे? एम एंड सी की वैल्यू पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा, है ना, इसका हमें विजुअलाइजेशन देखना पड़ेगा, विजुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा कि ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे हम इसको, फिर उससे करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर लेट अस सपोज ये मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी की ये लाइन होगी बेटा, कोई दिक्कत? अब उसने बोला ये ऑरिजिन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, वेरी गुड, 0,0। अब उसने बोला यहाँ से मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे ये मीट किया, और जहाँ ये मीट किया उसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? -1,2 दे रखा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसने बोला हमें एम और सी की वैल्यू बता दीजिए। अब ये बताओ बेटा, दो पॉइंट हैं, दो पासिंग पॉइंट मुझे पता है, इससे स्लोप निकाल दूंगा मैं। जब इससे स्लोप निकाल दूंगा वो उसके परपेंडिकुलर है तो 1 करके माइनस लगा के स्लोप आ जाएगा उसका। तो इसका स्लोप मान लीजिए इस वाली लाइन का m1 मान लेते हैं। तो जो m1 की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? वो हो गई 0 - 2 अपॉन 0 माइनस प्लस, तो ये हो गया -2/1। ओके, तो वैल्यू कितनी हो गई? -2। और उसका स्लोप कितना निकल आएगा? m आ गया, इसका उल्टा किया और माइनस लगा दिया 1/2। बहुत बढ़िया। आगे जब उसका स्लोप आ गया तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? y बराबर x/2 प्लस सी। ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है? इसी लाइन से, तो सेटिस्फाई करेगा इसी को। जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह क्या रख दिया? 2। बहुत बढ़िया, प्लस सी। तो c की वैल्यू कितनी होगी? 2.5, मतलब 5/2। तो जो डिजायर्ड इक्वेशन आ गई वो आपकी निकल के क्या आ गई? y बराबर x/2 प्लस 5/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, चलिए लिखो इसे। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि जो P एंड Q है वो क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन 2 लाइंस L1 एंड L2, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। मतलब P जो है ओरिजिन से इस लाइन का एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Q जो है ओरिजिन से इस लाइन पे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देन यू हैव टू प्रूव p² प्लस 4q² इक्वल्स टू k², ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? d इक्वल्स टू पॉइंट को रख देते हैं लाइन में, ठीक है ना, भले इक्वेशन में, उसका मॉड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। मतलब अगर देखा जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता था d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 अपॉन अंडर रूट। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, ये हुआ करता था। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैंने इक्वेशन निकाली, L1 को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, L1 जो हो गया वो क्या हो गया? x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। और L2 को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया, तो ये क्या बन गया? x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल्स टू 0। अगर मैंने कंपेयर किया तो ये वाला क्या हो गया? a हो गया, माइनस साइन थीटा क्या हो गया? यहाँ पे b हो गया, और ये c का कोफिशिएंट ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें हो गया, ठीक है। अब पहला p इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा?
P निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन के पॉइंट्स को 0,0 को मुझे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा इन दोनों में। बताओ 0, अरे पॉइंट कौन से पॉइंट है, कहाँ से ओरिजिन ड्रॉ कर रहा है, ओरिजिन से ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो पॉइंट कौन से लगाओगे, ओरिजिन का ही तो लगाओगे 0,0। तो 0,0 को आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन में x1 y1 की जगह 0 0 पुट कर दिया, तो ये टर्म क्या हो गए 0, ये भी 0 बचा, k cos 2 थीटा अपॉन इसका कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत बेटा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई k cos 2 थीटा, क्योंकि मॉड लिया है ना तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई निकल के मॉडुलस में, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही q निकाल दिया बेटा, जब मैंने q निकाला तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ऊपर क्या हो गया, माइनस के हो गया उसका, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। और नीचे क्या हो गया, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है, क्या होता है, -1 कैसे आ जाएगा, रूट के अंदर -1 आएगा ही नहीं। बोलो बेटा जल्दी बताओ, अरे बोलो, अरे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताया था मैंने, अरे फंडामेंटल आइडेंटिटी है भाई, हम जानते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अच्छा चलिए ठीक है, वो छोड़िए, इसको हम रखेंगे, आप पहले ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख दिया यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसको 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वो ऊपर 1 हो गया, रूट उसको खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू निकल के आ गई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू के। एनी प्रॉब्लम। अब बेटा इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत। तो ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन 2 थीटा का, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया के इंटू साइन 2 थीटा बराबर अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू क्यू, ये आपकी आ गई क्यू की वैल्यू, कोई दिक्कत। अब हमें पी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्रूव करना है। पी स्क्वायर निकालते हैं, जब पी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली, कितनी आई बेटा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, इसका 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर की वैल्यू, हाँ तो 2 थीटा लिखा है ना ये नीचे, इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो 4 नहीं हो जाएगा, हाँ 2 थीटा हो जाएगा ना यहाँ, ठीक है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया के स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू के, हैंस प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमको, आरएचएस को एलएचएस के बराबर प्रूफ करना था भाई, ऐसे कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, इतना करना था इसमें। और बाकी मैंने बताया था आपको कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, सिंपल फॉर्मूला लगाया, आंसर पाया, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिखिए। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम जो है हमारी वो ये है कि एक लाइन है, ठीक है, उसकी कोई इक्वेशन नहीं दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज लाइन एंड ऑन दिस लाइन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन p units, okay, and this line makes
ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस पर है और ये आपका वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है ना, मतलब इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है। हाँ, अब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0 और बेटा ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा बी। बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है कि मुझको ये रिलेशन प्रूफ कर दीजिए। यू हैव टू प्रूफ दिस रिलेशन। अब बेटा जब भी प्रूफिंग का क्वेश्चन आता है तो देखो 3-4 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं, अभी दिमाग में रखना। कभी कभी क्या होता है कि आपको LHS को RHS के बराबर करना होता है या RHS को LHS के बराबर कर दीजिए आप, ठीक है। कभी क्या होता है, अब हमें कैसे डिसाइड करना, LHS लेना है या RHS, जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसको सिंपल वाले के बराबर प्रूव कर दीजिए। एक तो तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए LHS जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो आपको LHS को लेके RHS बना दिए, सिंपल वाले फॉर्म में ले गए, ठीक है। एक तरीका ये होता है, मतलब उससे काम जो है आपका कम हो जाता है, ठीक है, वर्क जो होता है रिड्यूस हो जाता है, एफर्ट आपको कम लगाना पड़ता है, आंसर वही आएगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा कि जो एक्सप्रेशन आपको बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि ये प्रूव कर दीजिए, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि एज इट इज यही एक्सप्रेशन निकाल दीजिए पूरा, कुछ ऐसा सॉल्व करके बिल्कुल यही एक्सप्रेशन जनरेट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है, वो जो बहुत रेयरली यूज किया जाता है, कि आप किसी आर्बिट्री वैल्यूज के लिए दोनों LHS और RHS को सेम वैल्यू पे लाके प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, LHS दे रखा है, RHS दे रखा है, उसको थोड़ा सिंपल करके कुछ वैल्यू पुट करके सेम वैल्यू दिखा दी मैंने, वो भी एक तरीका होता है। तो 3 तरीके से चीज़ें प्रूफ की जा सकती हैं, ठीक है ना। अब हम जो करेंगे वो दूसरा वाला तरीका करेंगे। दूसरा वाले तरीके में क्या, हम हो सकता है पूरा एज इट इज हम इसको जनरेट कर दें, ठीक है, हम रिलेशन को जनरेट ही कर देंगे कि ये साहब इसके बराबर आ गया। पिछले केस में मैंने क्या किया था, LHS को RHS के बराबर प्रूफ किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको इंटरसेप्ट दे रखा है तो इसकी लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, सीधा हमें पढ़ा है सर, अब इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं तो इक्वेशन जो होती है वो x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 होती है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? नहीं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें सर, ठीक है। तो ये सर सिंप्लीफाई करने पे आ गई bx प्लस ay माइनस ab इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, ये निकल आई सर, ठीक, बोलो बेटा, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन पता है आपको, ये ओरिजिन पता है, मतलब पॉइंट पता है, तो और डिस्टेंस भी पता है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला लग जाएगा। बहुत बढ़िया। तो p इक्वल्स टू मॉड ऑफ, इस पॉइंट कौन सा रखूंगा, ये रख दूंगा इसमें, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0, ठीक है, माइनस ab अपॉन मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, ये चीज़ निकल आई। तो हमारे पास यहाँ से ये निकल आया p बराबर ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलो बहुत अच्छे। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर मैं, हमें तो ये चाहिए ना, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, p के पास भी स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉमन सेंस। तो दोनों तरफ जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन p स्क्वायर है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो 1 अपॉन p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको स्प्लिट करके लिख दिया तो ये बन गया a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, बना दिया नहीं बना दिया मैंने रिजल्ट आपको, सेम मैंने बना दिया। देखिए तो मैंने कौन सी चीज़ निकाली, दूसरी वाली, ठीक है, समझ में आ गया?
चलिए लिख लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने ये है कि एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ठीक है। अ ट्राइंगल इज गिवन टू यू एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस आर गिवन, A 2,3, B 4 - 1 and C 1,2. You have to find the value of equation of the line which is drawn perpendicular from vertex A to the opposite side of the triangle, that is BC, ठीक है ना। मतलब BC पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है A से, उसकी आपको इक्वेशन बतानी है और उसकी लेंथ भी बतानी है, ठीक है। अब एक बताओ बेटा, BC की मैं लाइन बना सकता हूं। BC इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, इट कंटेन सम फाइनाइट वैल्यू। मतलब लाइन सेगमेंट की एक फाइनाइट वैल्यू होती है, लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस का होता है। तो लाइन सेगमेंट की जो इक्वेशन होगी वही लाइन की होगी, ठीक है। तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसकी इक्वेशन निकाली। इक्वेशन के लिए 2 तरीके हैं। पहले तो इसका स्लोप बता दो, पहले इसका स्लोप बता दो, पहले स्लोप निकाल लेते हैं और इजी करते हैं। तो पहले स्लोप निकालेंगे तो m बराबर 2 माइनस प्लस 1 अपॉन 1 - 4 दैट इज 3 अपॉन -3 कितना आया -1। क्लियर बेटा, इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा, उल्टा करके माइनस। तो इसका स्लोप कितना आ गया बेटा, m, इसका आ गया m-1। इतना तो हमने क्लियर कर दिया एक ही स्टेप में, क्लियर। अब ये बता दो बेटा, इस पॉइंट से अभी मुझे इसकी लाइन चाहिए होगी, इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो y बराबर mx + c होता है, इक्वेशन हम जानते हैं। m ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसका, इसका कितना है -x + c के लिए पॉइंट सेटिस्फाई कर देते हैं। कितना हो गया 2 1, ठीक है, प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया 3। तो इक्वेशन बन गई -x + 3। कोई दिक्कत बेटा, लाइन की इक्वेशन आपको पता है, पॉइंट पता है, p आ जाएगा। हाँ हाँ, c ये जो मैंने c निकालने के लिए तो पॉइंट सेटिस्फाई कराया है। हाँ हाँ, सुनो ये जो है y बराबर -x + c निकाल दिया। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गए तो क्या बन गया, x + y - 3 बराबर 0। इक्वेशन पॉइंट पता है, d आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट d मान लेते हैं, डिस्टेंस। तो d बराबर पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, इस पॉइंट से ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस पे, ठीक है। तो क्या हो गया 2 + 3 -3 अपॉन √ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन √2, आंसर आ गया √2 यूनिट्स, पहला आंसर। अब इक्वेशन पूछ रहा है इसके, अब इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। तो सीधे निकाल देंगे या सीधे लगा दो y बराबर mx + c से, ठीक है। तो y बराबर m ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x + c। अब c निकालने के लिए पॉइंट सेटिस्फाई करा दो ये वाला। तो कितना हो जाएगा 3, 2 + c, c बराबर 1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x + 1। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, दोनों चीज मैंने निकाली। कोई दिक्कत, फुट पूछे तो फुट भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना, फुट भी निकाल देंगे परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के, ठीक है। h, k मान लेंगे, उस तरीके से निकाल देंगे। एक बार इस पे सेटिस्फाई करा देंगे, एक बार इस पे सेटिस्फाई कराएंगे, दोनों के स्लोप करके h, k आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा लिख लीजिए इसको। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन को दूसरी लाइन है वो ये है x + y बराबर 4, वो उसको काट रही है, बीच में से कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को, ये जो लाइन है वो किस रेशो में डिवाइड करेगी, मतलब कितना हिस्सा ऊपर वाले के पास होगा, कितना हिस्सा इधर वाले के पास होगा, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। लेट अस सपोज मैंने इसको थोड़ा विजुलाइज किया, तो ये मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब ये कोई लाइन है, फॉर मान लीजिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन है x + y बराबर 4 की,
ठीक है, और ये पॉइंट है -1,1 और ये कितना है 5,7। कोई दिक्कत? अब ये पूछ रहा है कि ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है इनका रेशो क्या है। मान लीजिए k/1 है ये, क्या मान लीजिए k रेशो, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, ये पॉइंट जो है निकालने के लिए ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट जो निकालूंगा वो मैं कैसे निकालूंगा? 10th क्लास में आपने पढ़ा था इंटरसेक्शन वाला, इंटीरियर सेगमेंट जब इंटरनली डिवाइड होते हैं एक, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -1 अपॉन k प्लस 1, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट के लिए k7 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है बेटा। इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया। अब ये लाइन कहाँ पास करके जा रही है इस पॉइंट से, तो ये कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बेटा। जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट कर दिया x की जगह 5k - 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब ये सेम एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 5k - 1 प्लस 7k 1 इक्वल्स टू 4k प्लस 1। बहुत बढ़िया, ये कैंसिल हो गया, 7 और 5 12, 4k 1/2 में डिवाइड करेगा, खत्म। समझ में आ गया? कुछ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो भी है आगे हम करेंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको तुम।